प्यारे बच्चों, वैदिक गणित श्रृंखला में आपका स्वागत है। टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट्स नंबर। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो अंकों की संख्या का घन या त्रिघात निकाला जाता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए अपनी तपस्या से हमें गुरु प्रसाद दिया है। भले ही यह गुरु प्रसाद को हम वैदिक गणित कहते हैं, किंतु यह सिर्फ वैदिक गणित के माध्यम से किसी प्रश्न को सुलझाना ही नहीं होता, बल्कि हम विभिन्न प्रकार के जीवन और जीवन से संबंधित समस्याओं को भी तर्क सत्य से जोड़कर देखते हैं और उसका व्यापक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। यह जीवन में आनंद को ढूंढने का, जीवन को आनंद से जीने का भी एक कला है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं जहाँ पर हम गणित या उसकी विधियों से किसी प्रश्न को हल करें, बल्कि इसमें एक कला भी है, एक आनंद भी है, जिसे हम सीखकर अपने जीवन में भी आनंदित हो सकते हैं। यदि आप मेरे अन्य लेक्चर्स को देखे होंगे तो मैंने कई विधियों को सतत रूप से बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करके उनका अवलोकन कर सकते हैं। आज हम किसी भी दो अंकों की संख्या का त्रिघात निकालने की एक नई विधि सीखेंगे। वैसे यह विधि को कहा जाता है अनुरूपीण विधि। अनुरूपीण विधि जो है, इसका भी कई प्रसामान्यीकरण या जनरलाइजेशन हुआ है। इसके पहले जो मैंने विधि बताया था उसमें त्रिघात निकालने के लिए अंडे का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, तो उसमें अंडे का फंडा से हमने देखा था। आज हम जो अंडा है उसे डंडा में रिप्लेस करेंगे, यानी जो अंडा का फंडा है वो डंडा का फंडा में बदल जाएगा। लक्ष्य वही है, त्रिघात निकालना। जैसे अनेक नदियां सीधी समुद्र में या सागर में मिलती है, अनेक रास्तों से हम ईश्वर या परमात्मा तक पहुंचते हैं, वैसे ही अनेक विधियां तो होती है, पर लक्ष्य हमारा वही होता है, सत्य को ढूंढना, सत्य की तलाश करना। तो आज हम देखते हैं अनुरूपीण विधि का यह कलात्मक रूप, जिसे हम वैदिक गणित के अंतर्गत सीखते हैं। तो आज मैं फिर से उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कोई भी दो अंकों की संख्या हम दे देते हैं जिसका त्रिघात निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अंकों की संख्या इकाई व दहाई 13 मैंने लिया है, जिसका त्रिघात करना है। यानी अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो इसका 3 बार गुणा करते हैं। बात ये नहीं है कि आपको 3 बार गुणा करके बहुत जल्दी से समाधान मिल जाता है। बात सिर्फ ये है कि जब आप कोई नई विधि सीखते हैं तो यह हमारी ब्रेन को भी डेवलप करता है। ब्रेन में भी कई ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसको वो जागृत करता है। और मेन बात ये भी है कि 13 को 3 बार गुणा तो हर कोई करता है, लेकिन 13 के त्रिघात को निकालने के लिए यदि आप कोई नई विधि ढूंढते हैं, नई विधि सीखते हैं, तो इससे आप आनंदित भी होते हैं। और आनंद का कोई मूल्य नहीं होता, वह अमूल्य होता है। तो चलिए देखते हैं कि यह अंडे का फंडा नहीं, यहाँ पर डंडे का फंडा है। तो हम यहाँ पर 4 डंडा बना देते हैं। ये 4 डंडा, और यहाँ एक और कह सकते हैं, ये 4 डंडा। 4 डंडे को आप 3 लाइन या 2 लाइन में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी रोचक और रोमांचक तरीके से आपको यह विधि समझाई जा रही है। आप कोई भी YouTube चैनल देखें, आपको इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो भी वह इस रूप से, इस वर्गाकार या सेल फॉर्म में नहीं होगा। तो आप इसे बड़ी आसानी से रोचक और मनोरंजक तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ करना क्या है। तो पहले मैं विधि बता देता हूँ, और विधि के साथ साथ ही हम ये देख लेते हैं कि 13 का 3 या 23, 25, 27, 93, 94, 98, 22, 21 किसी भी दो अंकों की संख्या का कैसे त्रिघात या क्यूब निकाला जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका तरीका बड़ा सरल है। ये वाली संख्या को पहले वाला अंक यानी दहाई के अंक को हम A कहते हैं और इकाई के अंक को हम B कहते हैं।
यानी आप देख सकते हैं इकाई का अंक b है और दहाई का अंक a है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का क्यूब कर देते हैं, यानी पहली वाली अंक का क्यूब कर दिए और अंतिम अंक का भी हमने क्यूब कर दिया। बड़ा आसान। तो एक अंक की संख्या का क्यूब या त्रिघात निकालना बड़ा ही सरल होता है। तो हमने दोनों ही अंक का यहाँ क्यूब लिख दिया। अब जो बचे हुए दो सेल है, दो क्षेत्र है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही बड़ी रोचक विषय है, यही बड़ी रोचक तरीके से हम इसे देखेंगे। तो यह अंडे का फंडा नहीं, ये डंडे का फंडा है। आओ सिखाओ तुम्हें डंडे का फंडा। तो यहाँ पर हम डंडे से फंडा देखते हैं कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी मान आएगा उसको यहाँ लिखकर b/a यानी इकाई व दहाई के अनुपात से गुणा कर देना है। वैसे यहाँ जो आएगा वैसे ही दहाई ये इकाई और दहाई के अनुपात से गुणा कर देना है। तो आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा जटिल है, पर काफी आसान है। हमने कुछ नहीं किया, इकाई और दहाई दोनों की त्रिघात को पहले और अंतिम कॉलम में सेल में लिख दिया और पहले वाला जो भी परिणाम आएगा यहाँ रखकर हम b/a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो परिणाम आया यहाँ रखकर उसे भी हम b/a से मल्टीप्लाई कर देंगे और यह bq लिखा जाएगा। तो बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल पिक्टोरियल तरीके से या इमेज के तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारी स्मृति में भी वह काफी आसानी से याद हो जाता है। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक इमेज या फोटोग्राफिक मेमोरी। तो आप देख सकते हैं कि 13 को 3 से गुणा करने में क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी करते हैं, लेकिन जब इस तरीके से जब करते हैं तो आपका रीजनिंग, आपका लॉजिक एबिलिटी और काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए हम देखते हैं करते कैसे हैं। तो अब देखते हैं कि a का क्यूब यानी 1 का त्रिघात, ये 1 हो गया, कोई बात नहीं। अब ये 1 जो है यहाँ चला जाएगा, 1 गुणा b कितना है 3/1, आया कितना 3 आया, सिंपल। अब यहाँ पर 3 को फिर इधर ले जाएंगे, मैं बिल्कुल जैसा विधि लिखा हूँ वैसा ही यहाँ पर करता जाता हूँ ताकि आप देखेंगे कि विधि और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, 3 गुणा b/1 फिर से 3/1 होगा, तो ये 3 तिया ये हो गया 9 और यहाँ पर b का त्रिघात यानी 3 तिया 9 तिया 27 ये आ गया। तो पिक्चर अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बचा है, अभी हम और भी करेंगे लेकिन बड़ा ही सरलता से। तो यहाँ तक निश्चित तौर पर आपने समझ आया और आपको जैसे मैंने पहले वाले पंक्ति में बताया था वैसा ही हमने पंक्ति को यहाँ पर उसका केवल संख्या से लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार देंगे। 1 को हमने यहाँ उतार दिया, बिल्कुल वैसा ही उतार दिया जैसा था, और उसके बाद हमने यहाँ पर 27 को भी ज्यों का त्यों उतार दिया, ये उतार दिया। ये हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार दिया, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 का डबल कर दिया तो ये 6 हो गया और 9 का डबल करेंगे तो ये 18 हो गया। बस आपको करना है डबल, आपको डबल करना है, ट्रबल नहीं, डबल। तो यहाँ पर डबल का कोई ट्रबल नहीं है, 3 का जो डबल होगा वो 6 होगा और 9 का जो डबल होगा वो 18 होगा। अब बस इसे जोड़ देना है। जोड़ने का बस तरीका है, आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझाया था कि बिल्कुल इकाई को लिखते चलना है और जो भी संख्या बचती है तो वह कैरिंग ओवर हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा, हासिल में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल। तो यहाँ पर 7 ले लिए, इसे जैसा मैं करता हूँ वैसा लिखता जाता हूँ। अब यहाँ पर बचा 2 को इससे जोड़ देंगे हम, 2 और 9 11, 11 और 18 29, 29 का 9, फिर से देखिए 7 यहाँ लिख दिया हमने और ये 2 चला गया यहाँ पर, 2 9 11, 11 और 18 29, 29 का 9, हासिल आया 2 हासिल आया कितना 2 आया। तो ये 9 को लिखने के बाद 2 हम यहाँ ले जाएंगे, 2 2 3 5, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल आया 1 और 1 2। तो आपको केवल ये वाली जो बीच वाली जो सेल है, बीच वाले जो ये मध्य भाग है, ये जो इसका दिल है, यहाँ पर ही
जोड़ना है, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट, ये इसका परिणाम होगा। आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं कि यह परिणाम आया या नहीं आया। और ये केवल परिणाम केवल इसी के लिए नहीं, कोई भी संख्या हम लें उन सभी में परिणाम ऐसा ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्योंकि आप गुणा करते हैं तो कभी गलती हो सकती है, पर यहाँ पर गलती की कोई संभावना नहीं है। आपको एक नया मेथड और एक नया तरीका मिला। और वैसे भी जितने भी तरीके हैं मैं सबको बताते जा रहा हूँ। ये आपके ऊपर है, आपके विकल्प के ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है कि किस विधि का प्रयोग आप करेंगे या कौन सा विधि आपको अच्छा लगता है। हर व्यक्ति की चॉइस या पसंद अलग होती है और वह अपने हिसाब से पसंद कर सकता है, चूज कर सकता है, यह उसकी स्वतंत्रता है। तो फिर से देख लेते हैं बड़ा आसानी से। तो हमने ये 7 लिया, 7 लेकर यह 2 बचा, 2 और 9 11, 11 और 18 29, 29 का 9, हासिल है 2, यहाँ 2 ले गए, 2 3 5 और 6 11, 11 का 1, हासिल है 1, 1 और 1 ये 2, 2197। देखो कितना आसानी से आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेता हूँ इसको मैं कोई दूसरा संख्या ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं 24 ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया 24 या 25 ले लेती, चलिए 25 ले लिए, कोई कुछ भी 25 24 27 कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है। तो पहला इसको मिटाते चलता हूँ, 2 का त्रिघात यानी 8, ठीक है। ये कितना हो गया 8 हो गया। तो वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये हो गया 2 की घात 3 यानी 8, अब 5 का 3 बार तो ये हो गया 125, 125, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 8 यहाँ जाएगा तो ये 8 यहाँ चला गया। और ये इकाई और दहाई का अनुपात यानी कितना 5/2, 5/2, तो ये कट गया, 2 चौक 8, 4 बचे कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ लिख दीजिए 20। जो यहाँ आएगा वो वहां चला जाएगा, चला गया प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से सरलता से 20 यहाँ चला गया। फिर से इकाई व दहाई का अनुपात कितना 5/2, ये तो याद रखिए सागर एक है, लेकिन विभिन्न नदियां बहती रहती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वह सागर में जाके मिल जाए। तो वैसे ही अनेक विधियां होती हैं जरूर, पर लक्ष्य तो सिर्फ यही है कि इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, कैसे हम इसको अपने जीवन में आनंदित होकर हल करें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 यहाँ ले गए, 20 में 5/2 ये कट गया, 2 दहा 20, ठीक है। ये 20 चला गया, 5/2 ये इकाई और दहाई का अनुपात, तो 10 बच्चे कितना हो गया 50, यहाँ लिख दीजिए 50, बात खत्म। इसको डबल कर देना है आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप जो लिख सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं, डबल कर दीजिए कितना हो गया 40 इसको डबल कर दिए कितना हो गया ये 100 हो गया। और बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं ये 125 तो ये होगा 125, कैसे बड़े सरलता से इकाई को ही हम लेंगे, यहाँ पर ये इकाई को हमने दे दिया 5, क्या बचा यहाँ पर 12 ये 12 जो बचा वो कैरी ओवर हो जाएगा, हासिल में चला जाएगा, तो यहाँ जोड़ दीजिए 50 और 100 150 और 162 का 2, 162 का 2 तो हासिल आया 16, तो बाकी जो 16 है वो यहाँ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, फिर से लिख लीजिए 100 और 50 150 और 12 162 में हमने 2 लिखा यहाँ पर, 16 जो है हासिल आ गया, हासिल आकर यहाँ चला गया, 20 और 40 कितना हुआ 60, 20 और 40 60, 60 और ये 16 76, 76 का 6 हासिल आया 7, 7 और 8 15। तो ये जो गोला है ये डंडा है और ये अंडा है, तो इसे कहें अंडे का फंडा या डंडे का फंडा। बात सरल है, बात सीधी है, बात मनोरंजक है। तो आप देख सकते हैं कि 25 का हम त्रिघात करेंगे तो इसका जो हल होगा, इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, और शानदार तरीके से 15,625 ये इसका उत्तर है। और मैंने एक नहीं 2 उदाहरण से बताया। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न समस्या भेज सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ऋषि मुनियों की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलती रहे, हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद।